जो मजा आपको थिएटर में जाकर 1000 रुपए खर्च करके मूवीज देखने में आता है, उससे 10 गुना ज्यादा मजा आपको ये तोड़ू फोड़ू वीडियो देगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। क्योंकि इस वीडियो में हम आईपीएल के सबसे क्लच मोमेंट्स देखने वाले हैं, जहां एक अकेले खिलाड़ी ने पूरे मैच का पैसा वसूल किया था। पर पहले बात करते हैं हमारे आज के लकी विनर की, जिनका नाम है अमित अग्रवाल 3913। और इनका कहना है कि MS धोनी एंड विराट कोहली हैव नेवर गोट रन आउट वाइल रनिंग टुगेदर। अब जो लोग MS धोनी और विराट कोहली के लिए अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वो इस फैक्ट को ध्यान से सुन लो। MS धोनी और विराट कोहली ने साल 2008 से एक साथ खेलना शुरू कर दिया था, और कम से कम भी तो दोनों ने एक साथ 300 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस खेले होंगे, लेकिन आज तक ये दोनों कभी भी एक साथ खेलते हुए रन आउट नहीं हुए। भाई साहब, ऐसी केमिस्ट्री और ऐसा भरोसा तो आजकल पति पत्नी में नहीं देखा जाता। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो की शुरुआत आपसे हो, तो अभी आईपीएल से रिलेटेड कोई गजब का कमेंट करो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 13 से, जहां हम एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की मेंटल स्ट्रेंथ का असली रूप देखेंगे। पहले आप स्क्रीन पर इस टारगेट और स्कोर कार्ड को देखिए। केकेआर 162 का पीछा कर रही थी और उनके 13 ओवर में 101 पर 5 विकेटें गिर चुकी है। स्कोर कार्ड से हर किसी को समझ आ गया होगा कि मैच के इस फेज में मुंबई का पलड़ा ज्यादा भारी था, क्योंकि केकेआर को अभी 61 रन चाहिए थे और उनकी टेल ऑलरेडी बैटिंग पर आ चुकी है। पर यहाँ से आप देखोगे पैट कमिंस का हमला, जिन्होंने आते ही अपना इंटेंट क्लियर कर दिया, जब उन्होंने टकलू टाइमल मिल्स को उनके ओवर की आखिरी 2 गेंदों में एक छक्का और चौका जड़कर 3 गेंदों में 11 पर पहुंच गए। अगला ओवर बुमराह को दिया गया, ये सोचकर कि पैट और जस्सी की टेस्ट राइवलरी में जस्सी का पलड़ा अक्सर उन पर भारी रहा है, लेकिन पैट ने दिखाया कि ये कोई टेस्ट नहीं बल्कि T20 है। पहली 2 गेंदें डॉट खाने के बाद पैट ने बुमराह को पहले एक नो लुक छक्का मारा और फिर इस बाउंड्री के साथ वो 8 गेंदों में 22 पर पहुंच गए। यहाँ तक फिर भी ठीक था, लेकिन अगले ओवर के लिए जैसे ही पैट कमिंस के कंट्रीमैन डैनियल सैम्स ओवर लेकर आए, तो पैट ने बॉल के साथ साथ उन्हें भी उधेड़ दिया। पहली बॉल पर छक्का, दूसरी में चौका, तीसरी और चौथी में फिर 2 छक्के लगाकर पैट ने पहली 4 गेंदों में ही 22 रन जड़ दिए। प्रेशर में आ चुके सैम ने 5वीं गेंद फुल टॉस डाल दी, जहां पैट कमिंस ने बैट तो घुमाया पर बॉल हवा में खड़ी हो गई, और लॉन्ग ऑफ में सूर्य फाउ ने वर्ल्ड कप से भी ज्यादा जबरदस्त कैच पकड़ा, लेकिन अफसोस ये एक नो बॉल निकली। इसका फायदा पैट ने अगली बॉल पर चौके से उठाया और सिर्फ 14 गेंदों के अंदर अपनी 50 जड़ दी, और जो मैच 2 ओवर पहले ऐसा दिख रहा था, अब वो कुछ ऐसा हो चुका था। और जो मैच मुंबई जीती हुई नजर आ रही थी, वो पैट कमिंस के 15 गेंदों में 56 रनों के चलते केकेआर 4 ओवर पहले ही जीत गई। नंबर 12, 2 साल बैन के बाद जब सीएसके 2018 के पहले ही मैच में मुंबई के सामने वापसी कर रही थी, तो वहां 165 चेस करते हुए सिर्फ 75 रनों पर उनके 5 विकेट गिर चुके थे। एमआई यहां भी जीत मान चुकी थी, पर तभी ब्रावो ने उन्हें बताया कि मुकेश अंबानी की स्क्रिप्ट हमने तो फॉलो ही नहीं करी। ब्रावो ने तीसरी बॉल पर स्टेप आउट करके छक्का मारा और अपना इंटेंट क्लियर कर दिया, और फिर उनकी गाड़ी ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। एक एंड से विकेटें भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और दूसरे एंड से ब्रावो के सिक्सेस। मिचेल मैकलेनगन के 18वें ओवर में ब्रावो ने 20 रन जड़ दिए और बुमराह के 19वें ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के, लेकिन आखिरी बॉल में बुमराह ने ब्रावो को भी आउट कर दिया। ब्रावो की एक क्लच पारी 30 गेंदों में 68 रनों की थी, जिसने सीएसके को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया, और फिर केदार जाधव के फिनिश ने एक गेंद रहते सीएसके को मैच भी जितवा दिया। नंबर 11, अब हम रसल की मसल पावर देखेंगे, जिसने आरसीबी को उन्हीं के घर पर पत्तों की तरह बिखेर दिया था। बात है आईपीएल 2019 की, जहां केकेआर और आरसीबी का मैच आखिरी 3 ओवर में डिसाइड होने वाला था। यहाँ आरसीबी अच्छी पोजीशन में थी, क्योंकि केकेआर के 5 विकेट गिर चुके थे, और क्रीज पर गिल और रसल दोनों नए बैटर थे। रनों की बात करें तो 18 गेंदों में 53 रन चाहिए थे, और रसल की बात करें तो वो 2 गेंदों में अब तक एक ही रन पर थे। लेकिन फिर मियां मैजिक के हाथ से ये बॉल छूट गई और एक बीमर बन गई, और रसल के बैट से लगने के बाद एक छक्के में बदल गई। इस बॉल ने मानो रसल के इंजन को शुरू कर दिया, जिसने कि फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। बीमर के बाद मियां मैजिक का कॉन्फिडेंस टूट चुका था, जिससे कि अगली 2 गेंदों में 2 छक्के मारकर रसल ने खत्म ही कर दिया। लेकिन अगले ओवर में रसल ने जो टीम सऊदी के साथ किया, वो आज भी उनके सपने में आकर उन्हें डराता है, क्योंकि सऊदी के 19वें ओवर में रसल ने 4 छक्के और एक चौका जड़कर पूरे 29 रन ठोक दिए, और जो 18 गेंदों में 53 रन थे, इस ओवर के बाद वो 6 गेंदों में सिर्फ 1 रह गया। रसल के 13 गेंदों में नॉट आउट 48 रनों ने आरसीबी को मसल कर रख दिया, और इस सिंगल के साथ केकेआर 5 गेंदे रहते इस मैच को भी जीत गई। नंबर 10, आईपीएल का 19वां सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन सुरेश रैना की इस अनबीटन पारी को आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया।
ये मैच आईपीएल 2014 का क्वालिफाइड 2 था, जो कि पंजाब और चेन्नई के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। चेन्नई 226 का टारगेट चेस कर रही थी और 1 के स्कोर पर पहली विकेट गिरने के बाद ही रैना बैटिंग करने आ गए थे और फिर रैना ने पंजाब के बॉलर्स की कुटाई नहीं बल्कि ठुकाई शुरू की, जो कि आज भी उन्हें दर्द देती है। सबसे पहले संदीप शर्मा को उन्होंने 18 रन ठोके और उसके बाद परविंदर अवाना को भी 2 चौके जड़ दिए और अगले ओवर में रैना ने मिचेल जॉनसन को भी नहीं बख्शा। लेकिन असली कुटाई हुई परविंदर अवाना की, जिन्हें पावर प्ले के आखिरी ओवर में रैना ने 5 चौके और 2 छक्के जड़कर पूरे 33 रन मारे थे। सीएसके ने पावर प्ले में ही 100 रन कंप्लीट कर लिए, जिसमें रैना ने पंजाब को तोड़ के रख दिया और 25 गेंदों में उन्होंने 87 रन अकेले ही ठोक दिए। लेकिन बदकिस्मती देखो, मैकलम की गलती ने चिन्ना थाला को रन आउट करवा दिया और यह गलती सिर्फ रैना पर नहीं बल्कि पूरी सीएसके पर भारी पड़ गई, क्योंकि इस रन आउट के बाद उनकी बैटिंग कोलैप्स हो गई और एक डेडली स्टार्ट के बाद भी सीएसके इस मैच को हार गई। नंबर 9, अक्सर देखा जाता है कि जो भी खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगा बिकता है, सीजन के एंड में उनके रिकॉर्ड सबसे खराब रहते हैं और बेन स्टोक्स उन गिने चुने खिलाड़ियों में से एक थे जो कि महंगे बिके ही नहीं बल्कि रिटर्न भी अच्छा खासा देकर गए। स्टोक्स ने अपना डेब्यू साल 2017 में किया था और वो सीजन के एंड में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तौर पर भी चुने गए थे। और ऐसा क्यों, वो आप उनकी पारी से समझो, जहां गुजरात लायंस ने 161 रन का टारगेट खड़ा किया था और पुणे की टीम का टॉप ऑर्डर इतनी तेजी से गिरा जितना कि पतझड़ में पत्ते नहीं गिरते। सिर्फ 10 के स्कोर पर पुणे के टॉप 3 वापस लौट चुके थे, पर फिर यहां से ग्राउंड में एंटर किया बेन स्टोक्स ने और अकेले दम पर जो कारनामे वो अक्सर इंग्लैंड के लिए करते आ रहे हैं, वही कारनामा उन्होंने इस मैच में भी करके दिखाया। स्टोक्स ने पहले त्रिपाठी के साथ और फिर एमएस धोनी के साथ पार्टनरशिप की और स्कोर बोर्ड को रुकने नहीं दिया। अगर आप पुणे का स्कोर कार्ड देखोगे तो जिनके दूसरे हाईएस्ट स्कोरर थे वो 26 रनों के साथ एमएस धोनी थे। बावजूद इसके भी पुणे इस मैच को 1 गेंद रहते जीत गई थी, क्योंकि क्लच प्लेयर बेन स्टोक्स ने सिर्फ 63 गेंदों में नॉट आउट 103 रन जड़ दिए थे। नंबर 1, कई क्लच ऐसे भी होते हैं जो कि जीत नहीं दिलवा पाते लेकिन सालों साल याद रखे जाते हैं और ये भी उसी तरह का क्लच मोमेंट है। आईपीएल 2016 के मैच नंबर 23 में गुजरात लायंस ने दिल्ली को 172 का टारगेट दिया था, पर चेस करने आई दिल्ली ने सिर्फ 57 पर अपने पहले 4 विकेट गंवा दिए। लेकिन फिर दिल्ली का मोर्चा संभालते हैं क्रिस मॉरिस, जिन्होंने पहले जेपी डुमनी के साथ पार्टनरशिप करके स्कोर कार्ड को गति दी और सिंगल हैंडेडली फाइट बैक छेड़ दी। इस छक्के के साथ सिर्फ 17 गेंदों में मॉरिस ने अपनी 50 पूरी कर ली थी, पर इसके आगे डुमनी ने उनका साथ छोड़ दिया। मॉरिस फिर भी अकेले लड़ते रहे और मैच को आखिरी ओवर तक जिंदा रखा, जहां सिर्फ 14 रन बाकी थे। लास्ट ओवर की पहली 5 गेंदों में 10 रन आ भी गए और मैच का फैसला आखिरी बॉल पर पहुंच गया, जहां सिर्फ 1 चौका चाहिए था। लेकिन ब्रावो की यॉर्कर पर मॉरिस सिर्फ 2 रन भाग पाए और उनकी फाइट बैक मैच जीतने से बस 1 रन दूर रह गई। नंबर 7, थाला फॉर अ रीजन। तो बात उन्हीं की कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट मोमेंट में कहा कि कई क्लचेस ऐसे होते हैं जो कि जीत नहीं दिलवा पाते लेकिन सालों साल याद रखे जाते हैं और ये भी उसी तरह का क्लच है जो कि 2019 में धोनी के बैट से आरसीबी के अगेंस्ट उन्हीं के घर पर आया था। बात है मैच नंबर 39 की। सीएसके 162 का पीछा कर रही थी, पर उनके सिर्फ 28 पर ही टॉप 4 बैटर्स आउट हो चुके थे। लेकिन फिर एमएस धोनी ग्राउंड पर आए और उन्होंने राइडू के साथ मिलकर विकेटों पर थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगा दी, पर जैसे ही राइडू की विकेट गई उसके बाद धोनी आक्रामक होकर खेलने लगे और लगातार बाउंड्रीज में डील करने लगे। दूसरे एंड से भी लगातार विकेट्स गिरी जा रही थी, लेकिन धोनी ने रुकने के बजाय और ज्यादा अटैकिंग इंटेंट दिखाया, जिसका कहर आरसीबी के बॉलर्स पर पड़ा। हार जीत का फैसला मैच के आखिरी ओवर में होने वाला था, जहां 26 रन बाकी थे और बॉल उमेश यादव के हाथ में थी। मां ये तो मुमकिन है ये डायलॉग उस दिन भी सच साबित हो रहा था, क्योंकि उमेश की पहली 5 गेंदों में ही माही ने 24 रन जड़ दिए थे, जहां एक गेंद तो स्टेडियम के बाहर जाकर गिरी थी। लेकिन फिर आखिरी खुशी आरसीबी के नाम रही, क्योंकि मैच की आखिरी बॉल में जब 2 रन चाहिए थे तब उमेश ने वो गेंद ऑफ साइड के बाहर स्लो डाली, जिस पर माही का बैट बॉल आने से पहले ही घूम गया और बॉल सीधा कीपर के पास चली गई। मैच को टाई करने के लिए उन्हें तो भागना ही था और वो भागे भी, लेकिन कीपर पार्थिव पटेल की डायरेक्ट हिट ने शार्दुल ठाकुर को रन आउट कर दिया और सीएसके 1 रन से मैच हार गई। अब धोनी के क्लच की बात करें तो उस दिन उन्होंने 48 गेंदों में नॉट आउट 84 रन जड़ दिए थे। भले उस मैच को आरसीबी जीत गई थी, लेकिन उस आखिरी ओवर के बारे में सोचकर आज भी उमेश यादव की टांगे काम जाती है। नंबर 6, जीत का जश्न तब तक मत मनाओ जब तक क्रीज पर पोलार्ड खड़ा है, और ऐसा क्यों ये मोमेंट देखने के बाद आप भी समझ जाओगे। 2013 में खेला गया ये मैच नंबर 62 था, जो कि एमआई और एसआरएच के बीच वानखेड़े में हुआ था। एसआरएच ने पहले बैटिंग की और स्कोर कार्ड पर 3 विकेट खोकर 178 रन लगा दिए। एमआई ने भी चेज में रफ्तार दिखाई और 13 ओवर में स्कोर को 99 तक पहुंचा दिया, जहां उनके सिर्फ 3 विकेट गिरे थे। यहाँ से क्रीज पर रोहित और पोलार्ड की जोड़ी थी। पोलार्ड ने शुरुआत स्लो की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एमआई को 22 गेंदों में 55 रन चाहिए तो उसी टाइम उन्होंने अपना गियर चेंज कर दिया। उनका पहला शिकार बने थिशारा परेरा, जिनकी 17वीं ओवर में उन्होंने 1 चौका और लगातार 3 छक्के जड़ दिए। और अब अगली बारी थी अमित
मिश्रा की, जहां पोलार्ड ने उनकी दूसरी, तीसरी और पांचवी बॉल पर फिर से 3 छक्के जड़ दिए। पोलार्ड ने पिछली 8 गेंदों में 40 रन बनाए थे, जिसने सारा प्रेशर एमआई से हटाकर हैदराबाद पर डाल दिया और आखिरी ओवर में उन्हें इस प्रेशर से मुक्त भी कर दिया, जहां पोलार्ड के बैट से फिर से 2 छक्के आए और एमआई उस मैच को जीत गई। रोहित शर्मा ने भी एक एंड पर खड़े होकर द पोलार्ड शो देखा, क्योंकि उस मैच में पोलार्ड के बैट से सिर्फ 27 गेंदों में 66 रन आए थे, जिसमें चौके सिर्फ 2 और छक्के 8 थे, यानी कि 56 रन बाउंड्री से। नंबर 5, अब हम देखते हैं कि दुनिया मिलर को द किलर मिलर के नाम से क्यों जानती है, और वो जानने के लिए इस मैच से बेहतर और क्या ही होगा। जहां 2013 के मैच नंबर 51 में मिलर ने आरसीबी के सपने को किल किया था। आरसीबी उस मैच को जीतकर प्लेऑफ में जाने की स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन जाती। मैच आरसीबी की बैटिंग से शुरू हुआ और आरसीबी ने 190 का स्ट्रॉन्ग टारगेट खड़ा कर दिया। अब बारी पंजाब के चेस की थी, पर एक एक करके पंजाब के 4 विकेट सिर्फ 64 पर ही गिर गए। लेकिन फिर यहाँ से डेविड मिलर ने छोड़ संभाला और इस युद्ध में अकेले ही कूद गए, और न केवल कूदे बल्कि आरसीबी के लिए आंधी बनकर आए। फिर क्या था भाई साहब, मिलर ने आरसीबी के बॉलर्स की जबरदस्त कुटाई कर डाली। हर ओवर में 15 से ज्यादा रन आए और मिलर अकेले ही पंजाब को जीत के नजदीक ले गए। आरसीबी ने आखिरी 5 ओवर्स में, जो कि 13 से 18 के बीच के थे, उसमें 99 रन लुटा दिए। इस छक्के के साथ मिलर ने 38 गेंदों में नॉट आउट 101 रन जड़ दिए थे, और जो मैच पहले 10 ओवर में आरसीबी अपना मान चुकी थी, अगले 8 ओवर में मिलर के क्लच ने उसे पंजाब के नाम कर दिया। नंबर 4, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और इस मैच में दोनों पहलू एक साथ ही दिख गए थे। पंजाब के खिलाफ 2020 के इस आईपीएल मैच में राहुल तेवतिया जब 19 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे थे, तब सब उनको विलेन मानने लगे थे। लेकिन जब मैच का क्लाइमैक्स आया तो वही विलेन राजस्थान का हीरो बनकर निकला। तो हुआ कुछ ये था कि 2020 के मैच नंबर 9 में पंजाब ने पहले बैटिंग करके राजस्थान के सामने 224 का चेज रखा था। टारगेट बड़ा था, पर राजस्थान के टॉप ऑर्डर ने जबरदस्त शुरुआत करी, जहां कैप्टन स्टीवन स्मिथ और संजू सैमसन ने 9 ओवर्स के अंदर ही स्कोर को 100 पार कर दिया था। लेकिन जैसे ही स्मिथ और फिर संजू आउट हुए, उनके साथ मैच भी राजस्थान के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। मैच के आखिरी 3 ओवर में 51 रन चाहिए थे। क्रीज पर रोबिन उथप्पा और राहुल तेवतिया की जोड़ी थी, और जैसा कि मैंने कहा कि तेवतिया को अब तक पता नहीं कितनी ही गालियां पड़ चुकी थी, क्योंकि यहाँ वो 23 गेंदों में सिर्फ 17 पर खेल रहे थे। लेकिन फिर जो हुआ, उसने तेवतिया को आईपीएल हिस्ट्री के गोल्डन मोमेंट्स में शामिल कर दिया, क्योंकि 18वां ओवर जो कि शेल्डन कोटरल डालने आए, उसमें तेवतिया ने 5 छक्के जड़ दिए, और जो मैच पंजाब जीत रही थी, इन 5 छक्कों ने उसे 360 डिग्री फ्लिप कर दिया। और कुछ देर पहले जो तेवतिया 23 गेंदों में 17 पर खेल रहा था, उसने 31 गेंदों में 53 रन जड़ दिए, और राजस्थान भी मैच को 3 गेंदें रहते जीत गई। नंबर 3, अब हम इसी तरह का एक और मोमेंट देखेंगे जो कि इससे भी बड़ा क्लच था। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बात है 2023 के मैच नंबर 13 की, जो कि केकेआर और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था। केकेआर 204 का पीछा कर रही थी, और सिचुएशन ऐसी आ गई थी जहां उन्हें 8 गेंदों में 39 रन चाहिए थे, पर रिंकू सिंह भी यहाँ 14 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे थे, और बिल्कुल भी टच में नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर रिंकू ने अगली 2 गेंदों पर एक छक्का और एक चौका जड़ दिया, जिसने उनके टच को ऑन कर दिया। आखिरी ओवर का सिनेरियो कुछ ऐसा था कि रन 29 चाहिए थे, और बॉल यश दयाल के हाथ में थी, जो कि अपने 3 ओवर में 40 रन ऑलरेडी लुटा चुके थे। उमेश यादव ने पहली बॉल पर सिंगल लेकर रिंकू को स्ट्राइक दे दी, और फिर रिंकू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया, और यश दयाल कुछ दिनों तक डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि रिंकू ने अगली 5 गेंदों में लगातार 5 छक्के जड़ दिए, और अपनी टीम के मालिक का डायलॉग सच कर दिया कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर क्लच की बात करें तो रिंकू ने अपनी आखिरी 7 गेंदों में 39 रन जड़ दिए थे। नंबर 2, अगर कोई आईपीएल हिस्ट्री के सबसे बड़े क्लच की बात करे तो मेरे लिए वो 2023 का फाइनल था, जहां जडेजा ने आखिरी 2 गेंदों पर छक्का और चौका मारकर चेन्नई को हारा हुआ मैच जितवा दिया था। पर जडेजा का एक और क्लच है जिसकी बात काफी कम की जाती है। बात आईपीएल 2021 की, जब आरसीबी और सीएसके आमने सामने थी। सीएसके पहले बैटिंग कर रही थी, और 19 ओवर तक सीएसके का स्कोर 154 हो चुका था। लेकिन जब वो पारी खत्म हुई, तब सीएसके का स्कोर 154 से 191 हो गया। अब यहाँ हुआ ये कि इस ओवर से पहले जडेजा 23 गेंदों में 26 पर बैटिंग कर रहे थे, और आखिरी ओवर डालने हर्षल पटेल आए, जो कि इससे पहले सिर्फ 14 रन देकर सीएसके के 3 बैटर्स को आउट कर चुके थे। लेकिन फिर जो हुआ, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हर्षल पटेल के इस ओवर में जडेजा ने 5 छक्के, 1 चौका, 1 दुक्का और 1 नो बॉल की वजह से पूरे 37 रन जड़ दिए। हाँ भाई, अगर 6 गेंदों में 6 छक्के भी जड़े जाएं तब भी 36 रन आते हैं, लेकिन जडेजा ने 37 जड़ दिए थे। नंबर 1, अब हम देखेंगे आईपीएल हिस्ट्री के लास्ट बॉल क्लचेस, जहां एमएस धोनी ने दिखाया था कि उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट फिनिशर क्यों कहा जाता है। पर उसके लिए आपको ये वाली वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी होगी, और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करना होगा।